फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑल गुरु। और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे बिहार विधान परिषद असिस्टेंट का जो टाइपिंग हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा। जो नए बच्चे हमारे चैनल पर मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार सरकार की जितनी भी वैकेंसी आती है उन सभी का अपडेट बताया जाता है। साथ ही साथ उनके एडमिट कार्ड से लेकर उनका पेपर भी एनालिसिस किया जाता है अगर वो बिहार सरकार में ऑफलाइन एग्जाम लिए जाए तो। साथ ही साथ उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार सरकार की किसी वैकेंसी की तैयारी करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें ताकि उनको सारा अपडेट इस चैनल पर मिलता रहे, जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सब कुछ जानते हैं जिन बच्चों का बिहार विधान परिषद का टाइपिंग था वो बेसिकली 7 नवंबर को था, यानी इसी मंथ के 7 तारीख को। और टाइपिंग में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, ये बता दीजिए ये बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात हो रही है कि 7 तारीख को टाइपिंग हुआ था, उसके बाद फिर डीईओ का टाइपिंग था, उसके बाद रिपोर्टर का भी टाइपिंग था। यानी कुल मिला के 4 टाइपिंग लिए गए थे। एक आपका असिस्टेंट का, दूसरा आपका रिपोर्टर का, तीसरा आपका डीईओ और चौथा आपका एलडीसी। ये 4 टाइपिंग थे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग असिस्टेंट के टाइपिंग की बात करेंगे, जो कि सबसे पहले था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारा ही असिस्टेंट का टाइपिंग था, यानी आप सभी बच्चों का था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट का टाइपिंग का रिजल्ट कब तक देगा। तो अगर आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले इसका असिस्टेंट का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सारा डेट क्लियर कर दिया गया था कि कब पीटी लिया जाएगा, कब आपका टाइपिंग लिया जाएगा और कब आपका मेंस लिया जाएगा। और नियर अबाउट उसमें भी टाइपिंग का डेट 7 ही तारीख था। अगर आप लोग को याद होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट को, उसमें लिखा हुआ था। और आप लोग का जो मेंस का डेट था वो दिसंबर में था। तो आपका टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो इस मंथ के लास्ट तक एनी हाउ आना है। इस मंथ के लास्ट यानी आपको 20 से 25, लास्ट भी नहीं, 20 से 25 नवंबर के बीच में आप लोग का टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का ये भी इसमें कमेंट था कि सर जैसे कि 1.5 से ज़्यादा गलती हो गया है तो क्या हम फेल हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था जो मुझे बेसिकली पूछ रहे थे। अब काफ़ी मैं ऑफिस में व्यस्त था इसलिए बता नहीं पाया, तो उस मुद्दे को मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए, 1.5 जो था वो इरर जो था वो मान्य था। उसके बाद अगर आप करते हैं तो वो आपकी मार्किंग कम होगी। हालांकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर, सबको पता होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेन आपका जो है वो आपका मेंस का ही मार्क्स जो है वो मायने रखेगा। और ये हिंदी टाइपिंग, इसमें हिंदी टाइपिंग और हिंदी का जो टास्क दिया गया था उसके अनुसार पर। अब कुछ बच्चों का था कि सर 4 पैरा नीचे से 2 पैरा छूट गया था, 3 पैरा छूट गया था। तो देखिए, हिंदी एक ऐसा टाइपिंग है जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती किए थे। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देने गए थे बता रहे थे कि सर इंग्लिश में तो सभी बच्चों ने 30, 35, 40 तक किसी किसी ने मारा था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो स्टोनो का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो 40 का स्पीड मार रहे थे। लेकिन हिंदी का टाइपिंग बहुत बच्चों का कम गया था। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी रिजल्ट जो है वो, जैसे कि पीटी का रिजल्ट 108 गुना आया था, तो इसमें भी आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है ये भी आपका 50 गुना आएगा। सो जिन बच्चों का भी हिंदी टाइपिंग में अगर 2-3 पैराग्राफ पीछे का छूट गया है तो उनकी उम्मीद बन रही है। साथ ही साथ जो हिंदी टास्क दिया गया था, हिंदी का जो दिया गया था आपको एमएस वर्ड बनाने के लिए, उसमें से अगर 3 क्वेश्चन में से किसी बच्चे ने 2 क्वेश्चन भी बना लिया है तो उसका रिजल्ट आने की मैक्सिमम संभावना है, यानी मैक्सिमम चांसेस है। सो आप लोग निराश नहीं होना है। साथ ही साथ आप लोग मेंस के एग्जाम में भी लग जाइए। जिन बच्चों का लग रहा है कि हमने जब टाइपिंग किया था एमएस वर्ड का तो हिंदी में 2 से 3 पैराग्राफ नीचे का लाइन छूट गया था, उन बच्चों का चांसेस बन रहा है। साथ ही साथ अगर 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बना लिया है तो उनका चांस बन रहा है। तो वैसे बच्चे मेंस की तैयारी में लग जाए। ठीक है दोस्तों, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको सारा अपडेट इस चैनल से मिलता रहे, जिससे आपको सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।